साथियों नमस्कार। एक तो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं और दूसरा है ऑनरेडी नायब सूबेदार। इनके कोर्ट केस की पूरी जानकारी मोहन रंगन साहब दे रहे हैं, तो जिससे भी ये दोनों चीज़ें संबंधित हैं वो ध्यान से मोहन रंगन साहब की बात को सुने। जय हिंद साथियों। जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों OROP 1, 2, 3 हो गया ना। अब तीनों OROP में रिजर्विस्ट को कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। रही बात सर्कुलर 631 ऑनरी नायब सूबेदार का, 2014 के बाद कुछ मिला? नहीं मिला। और फैमिली पेंशनर्स ऑफिस मेमोरेंडम निकला, लेकिन कोई सर्कुलर अभी तक पेमेंट इंस्ट्रक्शन नहीं निकला। बहुत सारे AFT केसेस है जो मतलब ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। दोस्तों मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, अगर OROP 1 जब निकला था उसी टाइम हमारे रिजर्विस्ट भाई ने कितने बच्चे हैं, मुश्किल से 4-5 हज़ार से ऊपर नहीं होगा। ये रिजर्विस्ट भाइयों के लिए अगर आवाज़ दे दिया होता, कम से कम आज के दिन में 5,000 रुपये जो है उनको फ़ायदा मिलता है। किसी ने रोका? क्यों आवाज़ नहीं दिया? दोस्तों हम इतने मतलब गिरे हुए इंसान हैं, हम लोग दूसरों के बारे में सोचते नहीं है। फिर आपको क्या हक है किसी चीज़ को मांगने का? OROP क्यों मांगते हो? आपको इक्वल MSP क्यों चाहिए? आपको मतलब फलाना ठिकाना क्यों चाहिए? जब आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो, वो भी आपका भाई है। पहली बात। दूसरा, ऑनरी नायब सूबेदार। ये ऑनरी नायब सूबेदार जो है, इन्होंने अपनी बल पे AFT में केस लड़ा 2012 के बाद। 12 से लेके बहुत लोगों ने केस किया। जब बहुत लोगों ने केस किया तो सरकार ने सोचा भाई इनका मुंह बंद कर दो, क्योंकि ज़्यादा केस हो रहा है। एक सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर 631। उसके हिसाब से सारे ऑनरी नायब सूबेदार को XYZ तीनों ग्रुप के हिसाब से उनको दे दिया। दोस्तों यहाँ पे भी जो है सबको नहीं मिला, सबको नहीं मिला। 631 का जो फायदा, जो लोग 2006 से पहले जो ऑनरी नायब सूबेदार की मृत्यु हो गए थे, उनकी फैमिली को नहीं मिला। इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने OM तो निकाल दिया। OM निकाले हुए अभी 2 महीने हो गया, लेकिन अब तक पेमेंट नहीं दिया। पेमेंट नहीं दिया। गवर्नमेंट जो है फटाफट उसके बाद OM निकाला था, फिर सर्कुलर निकाला, OROP 3 दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को उस टाइम चाहिए था वोट। लेकिन रिजर्विस्ट और ऑनरी नायब सूबेदार का स्ट्रेंथ कितना है, इसलिए चुप बैठ गया। और उसके बाद जो है बहुत सारे जो है ऑनरी नायब सूबेदार 2014 के बाद हमें मिलना चाहिए करके AFT में केस डाला, और कुछ लोगों ने केस जीता भी है। लेकिन वर्डिक्ट आने से पहले सारे केस को बंद कर दिया, और 50% से ऊपर केस जो है नई दिल्ली प्रिंसिपल बेंच में चला गया, 50% से ऊपर। और जितना भी केस प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में गया, सारे के सारे जो है खारिज कर दिया। भाई इसमें सिंपल सी बात था, जो मतलब 2014 तक आपने किस तरह दिया, उनको 4,200 का ग्रेड पे के हिसाब से मान लिया था। ये मतलब सबको पता था कि
ये कुछ सोची समझी साजिश था वहां पे गवर्नमेंट का। अब यहां पे भी मैं खुदगर्ज में बताता हूं लोग। सबसे पहली बात जब हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट लायर से बात किया, एएफटी लायर से भी बात किया, सब ने एक ही बात बोला कि भाई देखो, जिन लोगों का केस डिसमिस हुआ था वही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एज ऑन डेट। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हम तो लगातार इंतजार करते रहे, कोई आगे नहीं आ रहा। यहाँ तक कि कुछ लोग अभी बार्गेन कर रहे हैं, भाई मैं केस डाला, हार गया, मैं सुप्रीम कोर्ट में केस डालने के लिए राजी हूँ, मुझे कितना दोगे। देखो वो अपने फायदा के लिए नहीं कर रहा। अब कहता कि अगर मैं केस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सबको जो फायदा मिलेगा वो मुझे भी मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे पैसा दे दो। देखो कितने मतलब गिरे हुए इंसान हम लोग। कोई ये नहीं सोचता कि भाई चलो हम तो हार गए केस, अब डालो केस डालो, आपके पीछे पीछे कम से कम एक एक जो है इसमें 100 लोगों को एक साथ इकट्ठे करेंगे, अलग अलग रिकॉर्ड, अलग अलग केस, मतलब बहुत सारी चीज है इसमें। ये मतलब इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो पूरा रिकॉर्ड्स होना चाहिए, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा। मैं भी 2 महीने से लगातार बहुत सारे ऑनरी नायब सूबेदार जो केस किया था प्रिंसिपल बेंच में जो हारे थे ना, उनसे संपर्क किया, कोई आगे नहीं आ रहा। लेकिन सबको चाहिए, ऑनरी नायब सूबेदार का भला चाहिए। दोस्तों ये इसी के वजह से अब फैमिली पेंशनर्स के साथ भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस करने से मना किया ना, मैं उन सभी लोगों से विनती करता हूं, आप लोग थोड़ा सा आगे आइए। हम सारे जो है आपका जितने भी आपने जो भी खर्चा किया बाद में वो सब मिल जाएगा। जितने भी लोगों को हम एक इकट्ठे करेंगे, ये लोग जो है ये मतलब आपके साथ केस लड़ेंगे, एक संगठन जैसे सब हो जाएंगे आप लोग, तो इसमें सबका फायदा है। लेकिन लोग हिम्मत हार गए। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं ना, आत्मविश्वास, अगर आपको अपने ऊपर अगर आत्मविश्वास नहीं है, आप एक कदम आगे नहीं जा सकते। जहां तक ये रिजर्विस्ट भाई है, बहुत सारी रिजर्विस्ट लोग जो है केस जीत गया, लेकिन अभी तक जो है गवर्नमेंट उसके खिलाफ जा रहा है। क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है क्या रिजर्विस्ट को देने के लिए, जिन लोगों ने 3-3 लड़ाई देखा। दोस्तों ये है ना कमजोरी है ना हमारे में। एक बंदा जो है नायब सूबेदार अभी हाल ही में 3-4 साल के अंदर रिटायर हुआ, रोज डालता डीए डीए डीए, 18 महीने का डीए, 18 महीने का डीए। 18 महीने का डीए कहां कौन देगा, कैसे देगा। यहां तक कि एक संगठन का पदाधिकारी वो डालता है 18 महीने का डीए करके अपना यूट्यूब में डालता है। वो पदाधिकारी है एक ऑल इंडिया संगठन का। शर्म आता है हम लोगों को, ऐसे संगठन को हमने खड़ा किया। एक इतना बेशरम आदमी है वो। चलो ठीक है, वो तो मैंने अलग से बनाया था वीडियो। अभी भी उस संगठन का जो आप साइट में जाके क्लिक करोगे तो सीधा इसका यूट्यूब चैनल में जाता है। आज तीसरा दिन है, अभी तक कोई जवाब नहीं है, वहीं की वहीं रह गया। एक हमारे जो है राजस्थान से एक वेटरन है, दुनिया को मतलब पाठ पढ़ाता है, पहले अपने अंदर की जो गंदगी है ना पहले वो साफ करो। 3 दिन से आपको दिखाई नहीं दे रहा ऐसे मतलब माल प्रैक्टिस हो रहा करके, आप सब मिले हुए क्या दोस्तों। ये 18 महीने का डीए का चक्कर वो जब वो डाल रहा है, और ये राजस्थान का जो वेटरन चुप क्यों बैठा है, वो एक संगठन का पहले उसी स्टेट का कोऑर्डिनेटर था।
आप चुप क्यों बैठे हो? आप संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनको क्यों नहीं बताते हो भाई इस तरह का ये अगर ये करेगा तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा? नहीं बोल सकते हैं ना। और इसी यूट्यूबर का एक बहुत बड़ा क्लोज फ्रेंड है, वो फ्रेंड जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, क्यों वो नहीं बोल सकता भाई इस तरह का मत करो? दोस्तों ये है ना, सब मिली जुली लोग हैं, इसलिए वो मतलब जो भी कमाता है वो इनको भी शायद देता होगा। जिस तरह उन्होंने एक कम्युटेशन केस में वकील का नाम जो दिया था वो इन्हीं के संगठन के थे। दोस्तों आप लोग जो है ना, जब तक आप अपना जो है कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप अपने हक के लिए खुद आगे नहीं आओगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको कोई अधिकार नहीं है हक मांगने का। जैसे मैंने नायब सूबेदार, पक्का नायब सूबेदार का मैंने डाला, कोई आगे नहीं आ रहा, लेकिन कहते कि मैं पक्का नायब सूबेदार, मैं जेसीओ हूं। तुम जेसीओ हो सिर्फ बोतल के लिए, बाकी जीरो है। तुम जीरो बनना चाहते हो या हीरो बनना चाहते हो, कमेंट में डालो। दोस्तों थैंक यू। और इससे ज़्यादा मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ और वीडियो हैं जिनके ऊपर सीधा निशाना लगाना है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोच लो, आपको सब कुछ मिला है, सब कुछ मिलेगा आगे भी। लेकिन ये रिजर्विस्ट भाई है जो मुश्किल से 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ। और ये ऑनरी नायब सूबेदार और उनके परिवारों के लिए थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा मदद करो। हमें पैसे नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट देंगे इन लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।